पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। ये क्लास 10th का साइंस के बुक में बायोलॉजी पोर्शन में है। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता क्या है? लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें जरूरी होती हैं, इसेंशियल नीड्स होती हैं फॉर लाइफ प्रोसेस के लिए। लाइफ प्रोसेस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लाइफ का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रोसेस करते हैं, जो प्रक्रियाएं करते हैं जिंदा रहने के लिए, परफॉर्म एक्टिविटी फॉर स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी करते हैं उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एक्टिविटी, एक्टिविटी फॉर स्टे अलाइव। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जरूरी है सभी। उसी प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए एक्टिविटी किया जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी कौन कौन से हैं? एक्टिविटी, प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है एक्टिविटी। जिंदा रहने के लिए एक्टिविटी करना जरूरी है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। लाइफ प्रोसेस जो परफॉर्म करती है एक्टिविटी जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये मार्कर है, इसमें लाइफ प्रोसेस होगा नहीं होगा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इसमें नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता तो इसमें भी लाइफ प्रोसेस होता और ये भी लिविंग कहलाता। ये लिविंग नहीं है इसलिए इसमें लाइफ प्रोसेस नहीं होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी जिंदा रहने के लिए, वो कौन कौन सी एक्टिविटी, हम एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। पहली एक्टिविटी आती है न्यूट्रिशन। पहली एक्टिविटी आती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ये पहली। न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है? न्यूट्रिशन फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। न्यूट्रिशन फूड को खाना और उसी से एनर्जी बनाना ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। सेल इंजरी होता है उसको रिपेयरिंग की जरूरत होती है। एक्सीडेंट होता है वहाँ पे रिपेयर होता है, सेल को घाव बनता है, घाव बनता है वहाँ पे रिपेयरिंग की जाती है, सेल की डिवीजन की जाती है। उसके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रिशन होगा। यहाँ पे फूड ऑप्टेन, फूड ऑप्टेन, फूड ऑप्टेन एंड यूटिलाइज, यूटिलाइज टू गेट एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी प्राप्त करने के लिए फूड खाना पड़ेगा और इसका यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज करेंगे तो एनर्जी मिलेगी। फूड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में ही फूड को खाएंगे और उसको एनर्जी देंगे, उसी से एनर्जी प्राप्त होगी, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। ये पहला एक्टिविटी है, पहला प्रोसेस है। दूसरा आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है रिस्पायर करना, किसी चीज़ को इनहेल करना और उसी के मदद से, ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाना। रिस्पायर, रिस्पायर इनसाइड, इनहेल करना, इनहेल करना ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को इनहेल करना और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का या ग्लूकोज का एटीपी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। फूड का ब्रेक डाउन करके यहाँ पे एटीपी बनाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को एटीपी बनाते हैं, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। और एक होता है ब्रीदिंग, इसी में आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं। ब्रीदिंग होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन मतलब होता है फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी को बनाना।
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को ब्रेक करके एटीपी बनाना रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के अंदर ही लंग्स होता है। लंग्स का स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे प्रोसेस होता है। नेजल कैविटी क्या होती है, आर्टरीज वेन्स, आगे बढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में लंग्स में स्ट्रक्चर फंक्शन, एल्वियोलाई क्या होती है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है एल्वियोलाई में, और प्लांट में पढ़ना है, प्लांट में स्टोमेटा क्या होता है। यहाँ पे लंग पढ़ेंगे और प्लांट में स्टोमेटा पढ़ेंगे। यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहाँ पे ये अभी लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अभी एक एक करके सारे चीज़ों को पढ़ना है, एक एक करके। तीसरा प्रोसेस आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ट्रांसफर किया जाता है उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, लंग्स में गया, एल्वियोलाई में गया, उससे ब्लड में लोड हुआ ऑक्सीजन, लोड होने के बाद हमारे पास सेल्स में कैसे गया, ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, न्यूट्रिएंट्स का भी मूवमेंट होता है, ऑक्सीजन भी जाएगा, हार्मोन्स भी जाएंगे, इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड हार्मोन्स, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, मूवमेंट करना ऑक्सीजन और वाटर को, मूवमेंट ही हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स वगैरह यहाँ पे होती हैं। ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर, एक जगह दूसरी जगह पे हम उसको ले जाना, इस ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है। यहाँ पे एक आता है ब्लड वेसल पढ़ना है, हार्ट पढ़ना, हार्ट की पंपिंग कैसे करती है, ब्लड कैसे पंप किया जाता है। यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, हार्ट पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, ब्लड वेसल्स को पढ़ना है। और यहाँ पे आते हैं प्लांट में। प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जब फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, फोइलम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। प्लांट और एनिमल में दोनों पढ़ना है, हार्ट को पढ़ना है, ब्लड को पढ़ना है, ब्लड कंपोजिशन पढ़ना है और ब्लड वेसल्स पढ़ना है। लास्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है एक्सक्रीट आउट करना, अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को या अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब को अपनी बॉडी से रिमूव करना, अपनी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब है हार्मफुल सब्सटेंसेस उसको अपनी बॉडी से रिमूव करना। यहाँ पर आता है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब प्रोडक्ट। हम अपनी बॉडी से अनएब्जॉर्ब प्रोडक्ट या रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब प्रोडक्ट को आउट कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। एक्सक्रीशन मतलब एग्जिट करना, यहाँ होता है एग्जिट करना एग्जिट कर दिया जाता है, अपनी बॉडी से एग्जिट कर दिया, हार्मफुल वेस्टेज या हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी से एग्जिट कर देते हैं। इसी में आता है किडनी होता है, किडनी ही हमारी ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, यूरिन का फॉर्मेशन भी करती है और फिल्ट्रेट करती है। किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ना है, नेफ्रॉन पढ़ना है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है, यहीं पे आता है। इसके बाद हमको पढ़ना है एक टॉपिक है हीमोडायलिसिस।
हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस का मतलब होता क्या है, ऐसे पहले समझाता हूँ। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, हीमो का मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस करना, हीमो को डायलिसिस करना जब किडनी फेल्स हो जाती है फिल्ट्रेट करने में, या अन्य जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकाल नहीं पाती, किडनी का फेलियर जब होता है उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जब किडनी अपना फंक्शन करने में फेल हो जाता है तो हीमोडायलिसिस कराते हैं, ब्लड को फिल्टर कराते हैं हीमोडायलिसिस के थ्रू। हीमोडायलिसिस हीमो, हीमो का मतलब होता है ब्लड। जब किडनी फेल्स टू परफॉर्म, किडनी फेल, किडनी फेलियर, देन डू हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, अगर किडनी फेल्स हो जाता है, फिल्टर नहीं कर पाता हमारे ब्लड को, तो उनको हीमोडायलिसिस के पास जाना पड़ता है, हीमोडायलिसिस कराना पड़ेगा। हीमोडायलिसिस ब्लड से रिलेटेड है, हीमो का मतलब होता है ब्लड, हीमोडायलिसिस ब्लड को फिल्टर करता है, हीमोडायलिसिस किडनी फेलियर जब होने पर उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। उसके बाद आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल प्रेजेंट होता है, ये सेलुलर कंपोजिशन होता है, सेलुलर एक्टिविटी होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेलुलर सेल, जिसमें एक सेल प्रेजेंट, कम से कम एक सेल होता है, जिंदा रहने के लिए एक सेल जरूरी है सनम, ऐसे ही जिंदा रहने के लिए एक सेल जरूरी है, उसी मेटाबॉलिक होता है, उसी में रिस्पिरेशन होता है, उसी में ट्रांसपोर्टेशन, उसी में एक्सक्रीशन होता है। इसका एग्जाम्पल है एमीबा, एमीबा में ही सब कुछ होता है, एक सेल होता है, जिंदा रहने के लिए एक सेल कम से कम जरूरी होता है, एक सेल चाहिए ही, यहाँ पे मस्ट होता है, रिक्वायर्ड होता है कि एक सेल रहेगा तभी जीव में कहलाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्टिविटी, परफॉर्म एक्टिविटी, जो लिविंग ऑर्गेन परफॉर्म करते हैं लाइफ प्रोसेस, परफॉर्म एक्टिविटी, लिविंग ऑर्गेन परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लाइफ प्रोसेस करते हैं, उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। यहाँ पे सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, लाइफ प्रोसेस जो परफॉर्म करते हैं उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और एक आता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कब कहेंगे, नॉन लिविंग, ये लिविंग है, इसमें परफॉर्म हो रहा है एक्टिविटी, उसे लिविंग कह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिसमें ऑर्गेनिज्म नहीं परफॉर्म होगा, जिसमें नॉन लिविंग होगा, जिसमें एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, लाइफ प्रोसेस होगा नहीं, उसे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, डू नॉट परफॉर्म, लाइफ प्रोसेस, इसमें लाइफ प्रोसेस होगा ही नहीं, लाइफ प्रोसेस होगा, नॉन लिविंग में लाइफ प्रोसेस नहीं होता, परफॉर्म करती एक्टिविटी जो लाइफ प्रोसेस होती है उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लें, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, जिंदा रहने के लिए जो ऑर्गेनिज्म्स में परफॉर्म होती है एक्टिविटी उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में पहला आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन फूड को ऑब्टेन करना और एनर्जी को यूटिलाइज करना, एनर्जी यूटिलाइज करना ग्रोथ में, रिपेयर में, रिपेयरिंग से होता है। यहाँ पे आता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन फूड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन, फूड होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी बनाना, एनर्जी बनाना, रिस्पिरेशन होता है, इसमें लंग पढ़ना, स्टोमेटा होता है। कैसे रिस्पिरेशन होता है प्लांट में, कैसे होता है एनिमल में,
आगे आता है तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफ़र करना, एक चीज़ को दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना। हम यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या ट्रांसफर, ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, यही ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे लोड कर देंगे ब्लड में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाएगा एंड हार्मोन्स हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। हार्ट पढ़ना है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हार्ट का फंक्शन, ब्लड कंपोजिशन, ब्लड वेसल्स पढ़ना। इसमें आता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट आउट करना हार्मफुल वेस्ट या अनएब्जॉर्ब प्रोडक्ट को बॉडी में, जो अनएब्जॉर्ब है, जो बॉडी में अनएब्जॉर्ब है, हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है जिसकी, उसको अपनी बॉडी से एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट आउट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। उसमें किडनी पढ़ना है, किडनी का फंक्शन क्या क्या है, किडनी का रोल क्या है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने की और अनएब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या है। इसमें पढ़ने नेफ्रॉन पढ़ना है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है, नेफ्रॉन क्या क्या काम करता है, क्या नेफ्रॉन फिल्ट्रेट करता है ब्लड को, ये पढ़ना है। हीमोडायलिसिस क्या होता है, जब किडनी फंक्शन अपना काम नहीं करती, किडनी फेलियर्स होता है तो हम हीमोडायलिसिस पढ़ते हैं। हीमोडायलिसिस, हीमो का मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस कराना पड़ता है, हीमोडायलिसिस ब्लड का फिल्ट्रेशन कराना पड़ता है, ब्लड को एक्सक्रीट आउट करना, यहाँ पे जो हार्मफुल वेस्टेज हैं उसको रिमूवल कराना पड़ता है। हीमोडायलिसिस होता है, उसमें एक फ्लूइड होता है, हीमोडायलिसिस में फ्लूइड होता है, उसी के थ्रू सब होता है। हीमोडायलिसिस पढ़ना है यहाँ पर। हीमोडायलिसिस इधर लाइक लिविंग ऑर्गेन्स होता है, ये लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, लिविंग ऑर्गेन्स लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जो एक्टिविटी होती है लिविंग ऑर्गेन्स को जिंदा रहने के लिए, वो यहाँ पे लाइफ और होता है, लिविंग ऑर्गेन्स परफॉर्म करते हैं। हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं, न्यूट्रिशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और एक्सक्रीशन करेंगे। यूरिन का फॉर्मेशन भी करेंगे, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किडनी में यूरेटर्स क्या होता है, यूरेटर्स क्या होता है, हमें ब्लेडर्स क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, ये सब पढ़ना है। यहाँ पे किडनी के अंदर की कैसे फंक्शन करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका काम क्या क्या है। यहाँ पे हो जाए नॉन लिविंग ऑर्गेन्स परफॉर्म नहीं करती एक्टिविटी, जो लाइफ प्रोसेस का है उसे नॉन लिविंग कहते हैं। ये है हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये नाम को डिकोड किया गया है। हमको क्या क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर, पहला न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल दोनों में पढ़ेंगे, रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, फूड को ऑक्सीजन में कैसे एकदम एटीपी कैसे बनता है, प्लांट और एनिमल पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, मूवमेंट पढ़ना है, इसका यहाँ पे हार्ट, ये सब ब्लड वेसल पढ़ना है, एक्सक्रीशन को डिटेल में पढ़ना है। अभी ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ये चैप्टर का नाम हमें क्या बता रहा है, जिंदा रहने के लिए जो जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये है हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, उसके बाद हीमोडायलिसिस, कुछ और चीज़ें होंगी जो आगे बढ़ेंगे। तो पहला आता है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन अभी बताया, न्यूट्रिशन मतलब होता है फूड को लेना और फूड को लेना, एटीपी बनाना, उसका यूटिलाइज करना, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन।